अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल है आपका? सब खैरियत से हैं? सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और दुआ पढ़ेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बखैर आफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमज़ा नवाज़ और चैनल का नाम है ईमान बैच केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चैप्टर चल रहा है पंजाब बुक बोर्ड की फ़िज़िक्स की 9th क्लास का 1, जिस चैप्टर का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसमें जो 3-4 अभी तक वीडियोज़ हुए हैं उसमें हमने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम के बारे में उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। एटॉमिक फ़िज़िक्स को, उसकी ब्रांच को बताया। उसके बाद इसका जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्रीफिक्सेस का, वो। और फिर प्रीफिक्सेस के बाद हमने वर्नियर कैलिपर किया। वर्नियर कैलिपर में हर चीज़ के वर्नियर कैलिपर का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले हमारी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का बैकग्राउंड क्या है, वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो कैसे आया, वो काम कैसे करता है, किस साइंटिस्ट ने उसे बनाया, क्यों बनाया गया, वो कैसे बनाया गया, सारी बातें डिटेल के साथ, ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन वगैरह सब कुछ आपको उस 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो डिटेल के साथ है, उसमें सब कुछ मिलेगा। यहाँ हमारा आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज को दूसरी तरह तो अगर हम कहें बच्चों, तो क्वेश्चन पेपर के लिहाज से स्क्रू गेज लॉन्ग क्वेश्चंस में इतना नहीं आता, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है आपके प्रैक्टिकल्स के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको फिर पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज से हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, स्क्रू गेज को किस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया, स्क्रू गेज की मदद से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकल जब आप फिज़िक्स का करेंगे तो आपको ये बातें वहाँ ज़्यादा काम आएंगी, उस लिहाज से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्क्रू गेज को शुरू करने से पहले बच्चों, इससे पहले जो वीडियो थी वर्नियर कैलिपर, उसकी एक बात, वर्नियर कैलिपर का डिटेल वीडियो था, लेकिन वर्नियर कैलिपर से एक रिलेटेड एक बात जो थी कि उसमें आप सारी चीज़ें देख लें, सिर्फ एक चीज़ कि वर्नियर कैलिपर जो पढ़ाया गया है आपको बच्चों, उसमें सबसे पहले तो आप मेन स्केल की रीडिंग को काउंट करते हैं। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग को काउंट कर रहे हैं। आई मिसाल के तौर पर 2 मिलीमीटर आ गई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते थे बच्चों, रिकॉल करें, उसके बाद आप क्या करते थे, यानी वो जो उसके जाज थे उसके अंदर नट जो है वो पेज मौजूद है, आप उसका डायामीटर, आउटर डायामीटर कैलकुलेट कर रहे थे। तो मेन स्केल की रीडिंग आई 2 मिलीमीटर। तो ये तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई। अब जो वर्नियर स्केल था, जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, जो मूवेबल स्केल था, उसकी रीडिंग आपने मालूम करनी थी। तो बच्चों, उसकी रीडिंग कैसे आपने मालूम करनी थी? उसकी रीडिंग आपने ऐसे मालूम करनी थी, उसकी रीडिंग से, यानी वो जो ज़ीरो था, किसका ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो से आगे आगे, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो था उससे पीछे मेन स्केल की जितनी लाइनें बननी थी वो आपने काउंट की। वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो था उससे पीछे मेन स्केल की जितनी लाइनें थी वो आपने काउंट की, वो आपने लिख दी। मिसाल के तौर पर 2 मिलीमीटर। उससे आगे फिर ज़ीरो से आगे वर्नियर स्केल की जो लाइन थी वो आपने ये देखना था कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है या कंसाइड करती है, वो आपने देखना था। वो कंसाइड की, मिसाल के तौर पर 7वीं लाइन कंसाइड की, तो 7वीं लाइन वो वाली वीडियो आप देखना वर्नियर कैलिपर की। तो 7 को मैंने डिवाइड किया था बच्चों 10 के साथ, 7 को मैंने डिवाइड किया था 10 के साथ। क्यों इसलिए डिवाइड किया था 10 के साथ? क्योंकि 10 डिविजन्स थी, तो 7 को डिवाइड कर दिया 10 के साथ, तो आंसर आ गया 0.7। ठीक हो गया। आपकी जो बुक है पंजाब बुक बोर्ड, उसमें यही बात जो थी ये एक और तरीके से थी। यानी ये कौन सी रीडिंग है बच्चों, ये क्या है, 7। ये वो वाला 7 है जो वर्नियर स्केल की 7वीं लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड कर रही थी। तो इसको ऐड करना था हमने मेन स्केल की रीडिंग में, डिटेल के साथ वो लेक्चर
मौजूद है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ कि 7 है तो 7 के से उस लेक्चर में मैंने इसको 10 से डिवाइड किया था या 15 से डिवाइड किया होगा। अगर मैंने 15 डिवीजन्स ली होंगी वर्नियर स्केल की तो 15 से डिवाइड किया होगा। अगर 10 डिवीजन्स मेन स्केल की ली होंगी तो 10 से डिवाइड किया होगा। हालांकि वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन्स भी होती हैं, तो जितनी डिवीजन्स होती हैं उसको आपने उससे डिवाइड करना होता है, उसको आपने उससे डिवाइड करना होता है। आपकी बुक में 10 डिवीजन्स है, अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.7। 0.7 को आप इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.7 मिलीमीटर। लेकिन बच्चों आपकी बुक में इस तरह नहीं हुआ हुआ, आपकी बुक में ऐसे हुआ हुआ है 7 को आप मल्टीप्लाई करें 0.1 के साथ। आपकी बुक में इस तरह हुआ हुआ है 7 को मल्टीप्लाई करें, यानी जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल की जो लाइनें हैं वो मेन स्केल कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की लाइन के साथ परफेक्टली मैच करती है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके लीस्ट काउंट के साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का आप जानते हैं 0.1 मिलीमीटर है। 0.1 से मल्टीप्लाई किया 0.7 आया। मैंने जिस तरीके से कराया था वो भी 0.7 आया। यहाँ ये कराने का मकसद क्या था, बुक वाला इसलिए नहीं कराया, ये इसलिए कराया, दोनों आंसर एक तरह आते हैं बच्चों। ये इसलिए कराया क्योंकि आप देखें इंतहाई आसानी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन कोई अगर बच्चे के जहन में, किसी के जहन में अगर सवाल आए कि हमने इसको 10 के साथ क्यों डिवाइड किया, तो आप क्या जवाब देंगे इसको? बच्चों ये देखें इस तरह, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि 15x है और 3 बंदों में तकसीम करने हैं। 15x हैं और 3 बंदे हैं, 15x हैं 3 बंदे हैं, तो एक बंदे को कितने आएंगे? तो आप क्या करते हैं, 15x हैं 3 बंदे, एक बंदे को कितने आएंगे? आपने क्या काम किया? डिवाइड किया। अब आपको समझ आई, 3 5 15, यानी एक के लिए किसी भी चीज़ का जब एक बताना हो कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये 15 चीज़ें हैं, तो बंदे 3 हैं, एक बंदे को वो चीज़ कितनी आएगी, तो आप हमेशा इसके लिए डिवाइड करेंगे। एक को चेक करने के लिए, एक के लिए कि एक में पर के लिए ये चीज़ कितनी आएगी, पर के लिए ये चीज़ कितनी आएगी, पर के लिए ये चीज़ कितनी आएगी, एक के लिए एक बंदे को कितनी मिलेंगी, एक बंदे को कितनी मिलेंगी। इसके लिए आप हमेशा मैथमेटिक्स में डिवाइड करते हैं, ये रूल है, एक बंदे को चेक करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो आप देखें हमने यहाँ डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमने 1 मिलीमीटर के एक का देखना है कि 1 मिलीमीटर के कितने हिस्से हमने किए। 1 मिलीमीटर के हमने 10 हिस्से किए, वो 7वीं लाइन कंसाइड कर रही थी, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया 10 के साथ, 0.7 आ गया। यानी एक जो लाइन कंसाइड कर रही है तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस कंसाइड करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि 1 मिलीमीटर में जो 1 मिलीमीटर है, जो 1 मिलीमीटर है उसमें इतनी चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, उसका इतना हिस्सा है, यानी 1 मिलीमीटर का इतना हिस्सा है। आपने क्या किया वर्नियर कैलिपर पे, वर्नियर कैलिपर पे एक को आपने डिवाइड किया किसके साथ, 10 के साथ, तो आंसर आया 0.1। यानी एक के आपने कितने हिस्से किए, 10 हिस्से किए। एक के आपने कितने हिस्से किए, 10 हिस्से किए। फिर सुने, एक के 10 हिस्से किए, हर हिस्सा किसके बराबर है, 0.1 के बराबर। हर हिस्सा किसके बराबर है, 0.1 के बराबर। एक के 10 हिस्से किए, हर हिस्सा किसके बराबर है, 0.1 के बराबर। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये 10 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है। हर हिस्सा जो है वो इस तरह, और ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3, ये लाइनें इस तरह लगी हुई हैं। 0.1 से 0.2 तक का डिस्टेंस 0.1, 0.2 से 0.3 तक का डिस्टेंस 0.1। हर किसी के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 0.4 से 0.5 का फासला, इनके दरमियान का 0.1। तो बच्चों यहाँ तक की बात आपको ये समझ आई कि किसी भी चीज़ का जब हमने एक बताना हो कि एक को कितनी चीज़ मिलेगी, तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। इसलिए हमने 7वीं लाइन कंसाइड कर रही थी, 7 को हमने टोटल नंबर ऑफ लाइन के साथ डिवाइड किया। क्यों इसलिए डिवाइड किया, क्योंकि हमने 1 मिलीमीटर के लिए चेक करना है कि 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर में कितनी चीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, 1 मिलीमीटर में कितनी चीज़ ऐड होगी, 1 मिलीमीटर में कितनी चीज़ ऐड, हमने 1 मिलीमीटर का हिस्सा करना है। हमने वर्नियर कैलिपर पे क्या किया, हमने वर्नियर कैलिपर में 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से किए, तो इसलिए हमने डिवाइड किया। तो आप चाहे 7 को 10 से डिवाइड करें,
चाहे 7 को उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों तरह एक तरह ही आता है, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसान था क्योंकि ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये वर्नियर कैलिपर के हवाले से थोड़ी सी बात थी। मैंने चाहा कि कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि बुक में मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर डिवाइड क्यों सर ने किया है। तो दोनों तरह से आंसर एक आता है, चाहे यार आप मल्टीप्लाई करें लीस्ट काउंट के साथ, चाहे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की उसके के साथ डिवाइड करें, आंसर एक ही बात है। दोनों करके आपको बताया, दोनों तरह से आंसर एक ही आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इजाद किया विलियम गैस्कॉइंज। मुझे बोलने में भी वक्त लगा थोड़ा। 17वीं सेंचुरी में विलियम गैस्कॉइंज ने इसको इजाद किया। तो बच्चों ये आप केमिस्ट्री में भी देखें कि नई चीज़ें आई, VBT आई, वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा बात है, वो तो सेकंड फर्स्ट ईयर की बात है, आपको नहीं पता। तो यानी आप ये देखें कि एक चीज़ पहले ईजाद होती है तो उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है तो एक नई चीज़ ईजाद होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर था, वर्नियर कैलिपर की मॉडिफिकेशन है ये। स्क्रू गेज कोई नई चीज़ नहीं है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर की मॉडिफिकेशन है। एक नए तरीके से उसको हमने, और एक उसकी नई डिज़ाइनिंग आप समझे तो वो स्क्रू गेज हो गया। इन्होंने विलियम गैस्कॉइंज में, आप गूगल में सर्च करके देख रहे हैं, 17वीं सेंचुरी में इन्होंने स्क्रू गेज इजाद किया। क्या फाइंड करने के लिए? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, बच्चों के स्टार्स जो हैं वो बहुत करीब करीब भी होते हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए टेलीस्कोप से उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए, या अगर दूर भी है तो उनका परफेक्ट डिस्टेंस मालूम करने के लिए इन्होंने स्क्रू गेज इजाद किया था, विलियम गैस्कॉइंज 17वीं सेंचुरी। तो ये बहुत पुरानी ये भी बात है, विलियम गैस्कॉइंज। तो अब जो पहला सवाल बच्चों के जहन में आ रहा है वो ये है कि बच्चे पूछते हैं कि सर वो जो वर्नियर कैलिपर था उसी में ही डिविजन्स कर दी जाती। अच्छा सुनो बच्चों, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 डिविजन्स मिलेंगी। आपकी जो बुक है वर्नियर कैलिपर में उसमें 10 डिविजन्स है, 10 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20 डिविजन्स वाला वर्नियर कैलिपर भी होता है, 20 से ज़्यादा नहीं होता, 20 डिविजन्स होती हैं वर्नियर कैलिपर। लेकिन बच्चों जो स्क्रू गेज है, इसमें स्क्रू गेज जो है इसमें 100 डिविजन्स हैं, यानी 1 मिलीमीटर के हमने 100 हिस्से किए हैं। 1 मिलीमीटर के कितने हिस्से किए? 100 हिस्से। इसमें 1 मिलीमीटर के कितने हिस्से किए? 20 हिस्से। इसमें 1 मिलीमीटर में 10 हिस्से या 20 हिस्से, इसके 100 हिस्से। ठीक है, अब आप सुने बच्चों, ये भी वही बात है, वर्नियर कैलिपर की तरह ही काम करता है स्क्रू गेज भी, वही बात है। आपको इसकी वर्किंग जब समझ आएगी तो आप कहेंगे कि उसमें और इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन का है। फ़र्क सिर्फ स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में किसका है? कंस्ट्रक्शन का है। एक फ़र्क कंस्ट्रक्शन का है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में, और दूसरा बच्चों जो फ़र्क है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पे वो ये है कि इसमें हमने 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से किए हैं, यानी स्क्रू गेज इस काबिल है कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक, 1 मिलीमीटर बहुत छोटी चीज़ होती है, उसके भी 100वें हिस्से तक आपको ये मेजरमेंट करके बता सकता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक या 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक सिर्फ मेजरमेंट करके आपको बता सकता है। बच्चों अब आप ये पूछ रहे हैं कि हम वर्नियर कैलिपर पे ही 100 हिस्से कर दिए जाते। देखो हर तरह से जो है लेके चल रहे हैं, हर तरह का सवाल, ताकि कोई सवाल आपके ज़हन में बाकी ना रहे। आप ये सोच रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है उसमें हम 100 डिविजन्स कर देते, वो जो वर्नियर स्केल लगा हुआ था पिछली वीडियो में उसमें हम 100 डिविजन्स कर देते, ये स्क्रू गेज बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो उसमें हम 100 डिविजन्स कर देते। बच्चों सुने, मसला क्या था कि वर्नियर स्केल जो था, वर्नियर कैलिपर जो था उसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। अगर हम उसमें कर देते 100 डिविजन्स, 100 डिविजन्स कर देते तो मेन स्केल होता कितना है? इतना मेन स्केल होता है तकरीबन, आप जो लेते हैं इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर आप बताएं हम उसकी 100 डिविजन्स कर देते, किसकी? वर्नियर स्केल की। ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, इसकी अगर हम 100 डिविजन्स कर देते बच्चों, 100 डिविजन्स इसकी हम 100 डिविजन्स कर देते, तो फिर पता है मसला क्या होता? फिर मसला ये होता कि आप
मेन स्केल की तो सबसे पहले आप जहाँ से रीडिंग कैलकुलेट करते हैं वो तो कैलकुलेट हो गई मेन स्केल से, लेकिन वर्नियर स्केल की फिर जो जीरो से आगे वाली लाइंस है ना वो बहुत, चूँकि अब 100 लाइन्स जो है, कितनी डिवीजन्स हैं 100, इधर कितनी थी 10, इधर कितनी 100, अब 100 डिवीजन्स हैं बच्चों, तो बहुत ज़्यादा लाइन्स जो है ना वो मेन स्केल के साथ ना कंसाइड करने लग पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा लाइन्स। फिर आप कहेंगे कि हम इसको लें या इसको लें, अभी 10 डिवीजन्स की है, तब भी केसेस में एक से ज़्यादा लाइन जो है वो उसके साथ मैच करने लग पड़ती थी। 2 लाइनें, कई बार ऐसा हुआ है कि 2 लाइनें, आप देख रहे होंगे कि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल की 2 लाइनें कंसाइड कर रही हैं। आप कहेंगे फिर किसको लें, 6.5 वाली जो कंसाइड करेंगे उसको लें या 7 वाली को लें। तो ये सिर्फ यहाँ तक की बात है 10 डिवीजन्स की। अगर 100 डिवीजन्स होती तो बहुत ज़्यादा, हम लेते कैसे हैं, हम उसे लेते हैं बच्चों जो लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ मिल रही हो, मैच कर रही हो, कंसाइड कर रही हो, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ, फिर उसको ऐड करते हैं किस में, मेन स्केल की रीडिंग में। लेकिन अगर हम 100 डिवीजन्स कर देते, अगर हम 100 डिवीजन्स कर देते तो बहुत ज़्यादा लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ मैच करती। तो फिर आप कहते, फिर हम किसे लेते, एक को लें, दूसरी को लें, तीसरी को लें, चौथी को लें, तो फिर हमारे पास उस तरह रीडिंग ठीक ना आती। तो ये बात जब ख्याल की इन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था विलियम गैस्कॉइन ने, तो इन्होंने कहा कि स्केल यही रहे, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, इसकी प्रिसीशन बढ़ाने के लिए, इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अब देखें एक्यूरेसी इसकी बड़ी है ना, इसकी बेटा है 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज की, और वर्नियर कैलिपर की कितनी है 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक ये हमें करके देता है मेजरमेंट। तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि वर्नियर स्केल तो फिर इस तरह वर्नियर स्केल की कंस्ट्रक्शन इस तरह ठीक नहीं है, इस तरह वर्नियर स्केल, इस तरह हम प्रिसीशन को बढ़ा नहीं सकते, इस तरह हम एक्यूरेसी को बढ़ा नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया कि वर्नियर स्केल की ही मॉडिफिकेशन कर दी, वर्नियर स्केल की मॉडिफिकेशन कर दी, वर्नियर स्केल को इन्होंने चेंज कर दिया स्क्रू गेज में, वर्नियर स्केल को चेंज कर दिया स्क्रू गेज में। सिर्फ क्या किया, कंस्ट्रक्शन चेंज की, उसमें कंस्ट्रक्शन थी ऐसे ओरिजेंटल, यानी जो वर्नियर स्केल था वो मेन स्केल पर ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा था, जो मेन स्केल होता है वर्नियर स्केल उसके ऐसे आगे पीछे मूव करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्क्रू गेज में जो आपका ये जो उसकी जगह देखें, मिलाते जाएं दोनों बातों को, वहाँ था बच्चों वर्नियर स्केल जो मेन स्केल से ऐसे आगे पीछे मूव करता था, यहाँ था यहाँ है सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल मेन स्केल के राउंड मूव करता है, राउंड यानी रोटेशन में, गोल गोल चक्कर में घूमता है। वहाँ ऐसे ऐसे था, वहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ठीक हो गया वर्नियर स्केल मेन स्केल की। और यहाँ क्या हुआ है, सर्कुलर स्केल ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये लाइनें जो आप देख रहे हैं, मेन स्केल से जो सर्कुलर स्केल है वो इसके राउंड मूव करता है, वहाँ वर्नियर स्केल आगे पीछे, यहाँ राउंड मूव करता है। अच्छा, राउंड मूव करने से क्या फ़ायदा होता है, राउंड मूव करने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ को राउंड मूव करेंगे ना तो बहुत, फिर आप देखेंगे कि राउंड मूव करने से, और ये एक सीधी लाइन है तो कोई एक ही लाइन मैच करेगी इसके साथ परफेक्ट, यानी हर लाइन, वर्नियर स्केल में क्या मसला आ रहा था कि बहुत ज़्यादा लाइनें फिर मैच करनी शुरू हो जाती वर्नियर स्केल के साथ, वो हम फिर लेते किसी, हम तो उसे लेते हैं ना जो कंसाइड कर रही हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसाइडिंग लाइंस की शुरू हो जाती, लिहाजा फिर हमने मॉडिफिकेशन की, सर्कुलर स्केल इस्तेमाल की। सर्कुलर स्केल जब आप देखेंगे तो सर्कुलर स्केल में बहुत ज़्यादा लाइंस मेन स्केल की लाइंस के साथ मैच नहीं करती, बल्कि एक ही लाइंस मैच करेगी, एक ही लाइन मैच करेगी, एक ही लाइन मैच करेगी। यहाँ आप देखें ये एक कॉइन है। अच्छा, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन इसकी समझा लूँ बच्चों, ये देखें, ये होता है, इसको कहते हैं रैचेट, इससे पकड़ के आप घुमाते हैं, इससे पकड़ के आप चीज़ को घुमाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये इस चीज़ को कहते हैं थिम्बल, इस चीज़ को कहते हैं थिम्बल। आगे ये है सर्कुलर स्केल, इसको कहते हैं मेन स्केल, इसको कहते हैं लॉक। जब आप किसी चीज़ को जिसका आप डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, जैसे ये कॉइन है, तो इसको ऐसे आप रैचेट से घुमाएंगे, रैचेट से आप घुमाते जाएंगे, ये आगे होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जब ये कॉइन पे आकर बिल्कुल दोनों तरफ से जुड़ जाएगा, आपस में दोनों तरफ से जब जुड़ जाएगा, तो फिर इस लॉक का काम ये होता है कि इसको आप टाइट कर दें,
इस लॉक का आप टाइट करते हैं। लॉक को जब आप टाइट करते हैं, लॉक को जब आप क्या करते हैं बच्चों, टाइट करते हैं, तो फिर सर्कुलर स्केल मूव नहीं कर सकता। इसका ये फ़ायदा होता है। लॉक को जब आप टाइट करते हैं ना, लॉक को ऐसे कर देते हैं ना, फिर सर्कुलर स्केल मूव नहीं कर सकता, तो फिर आपकी रीडिंग में एरर नहीं आता। इसलिए ये नट लगा होता है, इसको पेज सा लगा होता है, ऐसे इसको कर देते हैं, फिर सर्कुलर स्केल आप रैचेट घुमाएं भी तब भी सर्कुलर स्केल फिर मूव नहीं करेगा, क्योंकि पेज आगे होगा। ठीक, कॉइन है ये स्पिंडल, इस तरफ की ये जो आगे जाती है, आगे जाके जब उसके साथ मिल जाती है, ये एक, इसको कहते हैं, बोलते हैं हम स्पिंडल। इस तरफ की जो होती है बच्चों, उसको कहते हैं स्टार्ट, यानी जिनके दरमियान कोई चीज़ फंसी हुई होती है, उसको हम कहते हैं स्टार्ट और स्पिंडल। जैसे बर्नियर कैलिपर पे क्या था, जॉज थे, एक को भी जॉ बोलते थे, तो ऐसी इस शेप के जॉज थे, आपने देखे हैं। यहाँ क्या है, स्टार्ट और स्पिंडल, इसके नाम है सिर्फ स्टार्ट और स्पिंडल, कि जो किसी चीज़ को जब मेजरमेंट करेंगे तो उसको फंसाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बच्चों ये मेटल होता है, मेटल फ्रेम का बना हुआ होता है, यू शेप। ठीक है, ये यू शेप मेटल फ्रेम का बना हुआ होता है। आगे आगे ये जो लाइन आप सीधी देख रहे हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन या सेंट्रल लाइन, दरमियानी लाइन। ये जो स्केल है, ये है सर्कुलर स्केल। ठीक हो गया। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। ठीक हो गया। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज नॉट अ न्यू थिंग। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज मॉडिफाइड फॉर्म या मॉडिफिकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मॉडिफिकेशन फॉर्म है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें आप कि यहाँ तक की बात आपको समझ आई। इन बातों को आप नोट करें, थोड़ी सी जहन में बिठाएं, जो बातें की गई आपसे उनको आप जहन में लाएं। तो आगे हम पढ़ते हैं फिर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्यों आया? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी थी 0.1 मिलीमीटर, इसकी थी 0.01 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। अच्छा, तो हम उसी तरह कर देते जिस तरह वर्नियर कैलिपर था। तो इसको क्यों हमने किया? इसलिए कि वर्नियर कैलिपर बहुत ज़्यादा लाइन कंसाइड कर जाती तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट ना आता। सर्कुलर में उसको हमने हॉरिजॉन्टल से, किसको, हॉरिजॉन्टल से, यानी वहाँ जो वर्नियर स्केल था ना, उस वर्नियर स्केल को हमने यहाँ पर गुलदारे में घुमा दिया। तो वर्नियर स्केल से नाम क्या दे दिया हमने? सर्कुलर स्केल, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ये इसलिए क्यों किया? क्योंकि जब आप सर्कल में, सर्कुलर स्केल जब होगा तो उसकी कोई एक लाइन ही मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड करेगी। वर्नियर स्केल में बहुत ज़्यादा लाइन कंसाइड करती हैं, जो कि फिर हमारा रिजल्ट गलत आता है। इसमें सिर्फ एक ही लाइन कंसाइड करेगी। अब हम कहते हैं जी कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन की किस तरह कैलकुलेशन करते हैं? आप ये कॉइन देख रहे हैं, आप ये कॉइन देखें बच्चों, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिलीमीटर का फासला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को जो फासला है, ये कितना है? 1 मिलीमीटर का फासला है। यहाँ से यहाँ तक फिर कितना हो गया? 2 मिलीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी 1, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिलीमीटर का फासला। ठीक हो गया। और ये जो नीचे आप लाइंस देख रहे हैं बच्चों, ये लाइंस आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर के दरमियान में लाइन लगी हुई है। ये आप बिल्कुल ध्यान थोड़ा कर करें, आपको नज़र आए तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में के दरमियान में बिल्कुल लाइन है। तो ये 1/2 मिलीमीटर की लाइन है, यानी ये 0.5 मिलीमीटर की लाइन है। ये भी 0.5, ये भी 0.5 मिलीमीटर। ठीक हो गया। ये 1 मिलीमीटर के बिल्कुल दरमियान में लगी हुई है ना, तो ये 1/2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर की। अब देखें, अब बच्चों देखें, अगर मैं नोट करूं तो आप वर्नियर स्केल के साथ इसको मिलाते जाएं, कोई फर्क नहीं। स्क्रू गेज की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग, पहले सबसे पहले क्या होती है? मेन स्केल की रीडिंग। मैं इधर नोट करता हूं, मेन स्केल की रीडिंग। तो बच्चों, जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आप कैसे काउंट करेंगे? देखेंगे, हमने जब कॉइन अंदर डाला ना, तो ये चीज़ हमारे पास बनी। लेट्स सपोज कि ये चीज़ हमारे पास बनी।
यानी कॉइन अंदर डाला, इसको आगे टाइट करते गए तो जब ये बिल्कुल यहाँ तक कॉइन पहुँच गया, ये इसका स्टार्ट और स्पिंडल यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर क्या होगा, फिर रैचेट को आप घुमाते भी जाएँ, ये टिक टिक की आवाज़ करना शुरू कर देगा। उससे आपको पता चलेगा कि फिर अब मज़ीद और ज़्यादा आगे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको घुमाएंगे ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो ये पोजीशन हमारे पास बनी, लेट्स सपोज ये पोजीशन बनी, यानी ऐसे था। तो इसको आप नोट कैसे करेंगे, कैसे रीडिंग को नोट करेंगे? देखें, यहाँ से यहाँ तक होता है 1 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर, लेकिन 2 मिलीमीटर से आप नीचे भी देखें, आपको एक लाइन नज़र आ रही है यहाँ नीचे। तो कितना हो गया बच्चों? 2 मिलीमीटर से आगे एक लाइन है ना, और ये लाइन मैंने आपको बताया नीचे वाली लाइन किसके बराबर होती है? 0.5 मिलीमीटर की, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर के बिल्कुल दरमियान में है। तो 1 मिलीमीटर का आधा होता है 0.5 मिलीमीटर। यहाँ से 2 मिलीमीटर से आगे एक लाइन है जो है 0.5 मिलीमीटर की। तो ये आंसर हो गया मेंस के रीडिंग का 2.5 मिलीमीटर। ठीक हो गया। आगे आप सर्कुलर स्केल में देखें, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन जो है इस लाइन के साथ, ये जो दरमियान वाली लाइन है, ये दरमियान वाली जो लाइन है, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इसके साथ मैच कर रही है? तो मेरे ख्याल में 5वीं लाइन जो है ये दरमियान वाली लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, 5वीं लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, 5वीं लाइन मैच कर रही है। तो बच्चों 5वीं लाइन जब मैच कर रही है इसकी, तो फिर अब वही वर्नियर कैलिपर के साथ इसको मिलाते जाए। वर्नियर कैलिपर पे मैंने क्या किया था? वर्नियर कैलिपर पे मैंने ये किया था कि इसको डिवाइड किया था कितने के साथ? जितनी नंबर ऑफ रिवीजन्स आपने की, इसमें नंबर ऑफ रिवीजन्स कितनी? 100। इसमें नंबर ऑफ रिवीजन्स कितनी? 100। बच्चों ये 0 है, ये 5 है, ये 10 तक, ये आगे चलते चलते 45 तक जाएंगी। फिर 45 से 1 2 3 4 5 0 तक, तो ये 50 लाइनें कंप्लीट हो जाती हैं। इधर क्या आएगा नीचे, यानी गोलदारे में घूम रहा है, इधर क्या आएगा? 45 46 47 48 49 50। तो ये कितनी यहाँ गिनती यहाँ तक कितनी आएगी? 45 आएगी गिनती। फिर 45 से 0 ये 50 हो गया तकरीबन 50, और 50 में हर किसी में 5 लाइनें हैं। ये देखें 5 6 7 8 9 10। तो ये बच्चों 5 6 7 8 9 10, तो ये चलते तो बच्चों इसमें 100 डिवीजन्स हैं। कितनी डिवीजन्स हैं? 100। सही हो गया। सर्कुलर स्केल में कितनी डिवीजन्स हैं? 100। अच्छा, आप वो देखिएगा कि सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज में कितनी डिवीजन है? 0 5 10 15, आगे चलते कितनी डिवीजन आएंगी? 100। ठीक। अच्छा, अब देखें आपकी 5 की लाइन यहाँ से कंसाइड कर रही है, लेकिन ये सर्कुलर स्केल की पूरी कितनी है? 100 हिस्सों में आपने तकसीम किया, तो 5 डिवाइड बाई 100 0.05 आ गया। या दूसरे तरीके के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? बुक की आपकी पंजाब बुक बोर्ड में इस तरह लिखा हुआ है फिजिक्स में कि 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी जो लाइन सर्कुलर स्केल की कंसाइड कर रही है किसके साथ? मेन स्केल की लाइन के साथ, उसको आप मल्टीप्लाई करें किससे? लीस्ट काउंट के साथ। 5वीं मिल रही है, 5 को मल्टीप्लाई करें किससे? लीस्ट काउंट के साथ। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है? 0.01। तो ये आंसर फिर भी वही आता है जो ऊपर वाला आया था। तो ठीक है, 2.5 मेन स्केल रीडिंग आई, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आई? 0.05। आंसर मिलाकर क्या हो जाएगा? 2.55। ठीक हो गया। आंसर 2.55 आपके सामने आ गया। 2.5 प्लस 0.05 तो 2.55 मिलीमीटर। तो ये छोटा सा डिस्टेंस है। परफेक्ट अगर आपने किसी चीज़ का डायमीटर मेजर करना है तो आपको स्क्रू गेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही काम किए जो काम थे वर्नियर कैलिपर पे, कोई नई बात इसमें नहीं की। ठीक हो गया। अब लीस्ट काउंट की थोड़ी सी बात कर देते हैं, हालांकि वो बात हमें पहले करनी चाहिए थी। बच्चों लीस्ट काउंट आप जानते हैं वो कम से कम फासला होता है कि जो चीज़ कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ मेजर कर सके। जैसे वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, और स्क्रू गेज जो है वो 0.01 मिलीमीटर तक
मेजर कर सकता है, यानी 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्से तक मेजरमेंट कर सकता है। लीस्ट काउंट बच्चों, लीस्ट काउंट आपने जो वर्नियर कैलिपर से का फार्मूला था वो क्या था? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग, ठीक हो गया, कितनी थी उधर? 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, दोनों को आप देखते हैं। 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट फासला था, इसका भी स्मॉलेस्ट फासला कितना है? 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर में हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया था? 10 हिस्सों में, तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। स्क्रू गेज में हमने कितने डिवीजन्स की? 100, तो आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो दोनों में कोई फ़र्क लीस्ट काउंट में नहीं है। आपकी बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, वो ये लिखा हुआ है लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज में। वर्नियर कैलिपर पे ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। स्क्रू गेज का फार्मूला ये लिखा हुआ है पिच ऑफ स्क्रू गेज। बच्चे पूछते हैं, इससे कंफ्यूज होते हैं कि पिच क्या होती है। पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब देखें पिच क्या होती है बच्चों। पिच कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हमने इस तरह भी फार्मूले से किया तो देखें लीस्ट काउंट की वैल्यू सही ही आई हमारे पास। 1 मिलीमीटर ये था, 100 डिवीजन 1 डिवाइड बाई 100, तो क्या आया आंसर? 0.01। ये भी किसका फार्मूला है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का। तो हम देख लेते हैं पिच क्या होती है बच्चों। इन्होंने एक ये कहा कि पिच क्या होती है बच्चों। पिच इन्होंने कहा कि जब आप सर्कुलर स्केल को घुमाएं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कॉइन इसमें नहीं है, कॉइन स्क्रू गेज में मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। क्या करें आप इसको मुकम्मल तौर पर घुमा दें, इसको घुमाते जाए घुमाते जाए घुमाते जाए, जब तक रैचेट में आपको टन टन की आवाज़ नहीं आ जाती, आप इसको घुमाएं, ये स्पिंडल स्टड के साथ बिल्कुल मिल जाए, दरमियान में तो कुछ नहीं है ना, ये बिल्कुल आपस में मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे मैं यहाँ पर देखा हूँ, आप ये देखेंगे कि जो ज़ीरो है किसका? सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ, यानी ये कौन सी लाइन है? ज़ीरो की। आप इसको घुमाते जाएं, तो ये क्या होगा? ये जो सर्कुलर स्केल है ये आगे आएगा, ये आगे आता जाएगा, तो फिर ये वाला जो ज़ीरो है ये इस जो दरमियान वाली लाइन है इसके साथ मिल जाएगा, लेट्स सपोज आप करें कि ऐसा हुआ। क्या कहा बच्चों मैंने? समझ आई बात? ये बातों को आप नोट करेंगे। मैंने ये कहा, अभी ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन वाली बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी। मैंने ये कहा बच्चों आपको कि आप लेट्स सपोज करें रैचेट को घुमाते गए ये सर्कुलर स्केल आगे जाएगा, इधर आगे आएगा, तो फिर क्या होगा? लेट्स सपोज कि ये वाला जो ज़ीरो था ये इस ज़ीरो के साथ बिल्कुल इस दरमियान वाली लाइन के साथ आके मैच कर गया पूरा, यानी जो स्क्रू गेज था वो पूरा बंद हो गया, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ मैच हो गया। अब आप क्या करें? इसको एक पूरा चक्कर दें, पढ़ क्या रहे हैं? पिच। इसको आप पूरा एक चक्कर दें, एक पूरी रोटेशन। देखिए पूरी रोटेशन, अब ज़ीरो जब यहाँ पर था तो आप उसको पूरा एक चक्कर देंगे, जब पूरा आप चक्कर यहाँ पर ज़ीरो जब यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। आप इसको जब पूरा एक चक्कर देंगे ऐसे एंट्री, अब आपने पहले ऐसे घुमाया था तो ये आगे गया था, आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक पूरा चक्कर देंगे। पूरा चक्कर क्या होता है बच्चों? ज़ीरो पर था, फिर जो है हमारी पंजाबी, फिर जो है दोबारा फिर ज़ीरो आ जाए, फिर दोबारा ज़ीरो पर था तो इसको एक पूरा रोटेशन दिया तो फिर दोबारा ज़ीरो आ जाए, उसको कहते हैं कंप्लीट रोटेशन। जहाँ तक कंप्लीट रोटेशन आ जाएगी बच्चों, तो फिर आप ये देखेंगे कि मेन स्केल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देखेंगे कि पहले मेन स्केल ने कोई डिस्टेंस, जब आप बिल्कुल बंद था, ये सर्कुलर स्केल बिल्कुल बंद था, तो मेन स्केल ने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया था। आपने एंटी क्लॉकवाइज एक जब रोटेशन पूरा कंप्लीट किया सर्कुलर स्केल का, तो मेन स्केल ने कितना फासला कवर किया है? मिसाल के तौर पर 1 मिलीमीटर फासला इसने कवर किया है मेन स्केल ने। तो फिर हम कहते हैं कि इसकी जो पिच है स्क्रू गेज की वो है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को 100 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। आप इस तरह करें
या जिस तरीके से मैंने आपको पहले कराया है उस तरीके से लीस्ट काउंट मालूम करें। दोनों तरीके ठीक है। ठीक हो गया, इतनी बातों को नोट किया आपने। तो ये थी सारी कहानी स्क्रू गेज की, बच्चों की स्क्रू गेज क्या होता है। ठीक है, अच्छा पिच की बात लिख देते हैं इधर ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिच। ऑन कंप्लीट on one complete rotation of circular scale, how much distance covered by main scale is called pitch। तो बच्चों इसको कहते हैं पिच। इसको पूरा आप बंद करें पहले सर्कुलर स्केल को कि ये वाला जीरो के साथ बिल्कुल मिल जाएगा। अगर उसमें ज़ीरो कोई एरर उस इंस्ट्रूमेंट में अगर नहीं है इन केस तो फिर मिल जाएगा। फिर आप इसको पूरा एंटी क्लॉक वाइज चेक करते हैं इस पूरे सर्कुलर स्केल को, तो फिर आप देखें कि यहाँ आपको कितनी लाइंस नज़र आ रही हैं। अगर आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली एक लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली लाइन, यहाँ एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यानी ये वाली लाइन आपको नज़र नहीं आएगी, ये नीचे वाली भी आपको लाइंस नज़र, ये नीचे वाली ये वाली लाइन भी आपको नज़र नहीं आएगी, ये ऊपर वाली भी नज़र आएगी, सिर्फ ये ब्लू कलर की है ये एक लाइन आपको नज़र आएगी। तो इसका मतलब है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है, 1 मिलीमीटर है। समझ आ गई? ठीक हो गया, पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो बच्चों ये थी सारी बातें लीस्ट काउंट के हवाले से, मॉडिफिकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर पर ये स्क्रू गेज को किसने ईजाद किया, स्क्रू के दरियाफ्त किया, स्क्रू गेज जो है वो मॉडिफिकेशन है वर्नियर कैलिपर की, तो फ़र्क क्या है दोनों में। तो ये एक्यूरेसी के हवाले से बातें थी सारी। तो एक और बात आखिरी जो रह गई है आपको बतानी, वो ये बच्चों, ये जो मेन स्केल है इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 20, 0 से 25 मिलीमीटर तक। ये मेन स्केल की जो रेंज होती है ये 0 से 25 मिलीमीटर तक होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आगे एक एग्जांपल, जैसे आपको ये इधर करके बताया कि रीडिंग कैसे लेते हैं, आगे और मिसालों के साथ ज़ीरो एरर के साथ फिर आपको ज़ीरो करेक्शन के साथ पढ़ाएंगे। आखिर में बात बच्चों, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो बंदा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो उसको एक कुरान मजीद ख़त्म करने का सवाब मिलता है। तो सूरह इखलास कसरत से आप पढ़ा करें, बहुत बड़े अजर की बात है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।